हटा विधायक ले रहे 20 से 25% कमीशन। नगर पालिका सीएमओ पर भी कमीशन खोरी के आरोप। वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार को बताया दिमागी रोग से दिवालिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिकर समाचार। संवाददाता राहुल नामदेव के साथ मैं पूजा। दमोह जिला के हटा नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विगत दिवस गौरी शंकर वार्ड में लगाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नियम विरुद्ध तरीके से लगाने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए भाजपा के मंत्री, विधायक सहित नगर पालिका अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा नियम विरुद्ध तरीके से लगाई गई है। जल्दबाजी में हटा विधायक उमा देवी खटीक ने नगर पालिका सीएमओ से मिलकर श्रेय लेने के लिए ऐसा कार्य किया, जिसका उन्होंने विरोध दर्ज कराया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित नगर पालिका ने बाबा साहेब की मेंढक की प्रतिमा लगाए जाने हेतु प्रस्ताव डाला था, लेकिन हटा विधायक उमा देवी खटीक ने कच्चे पत्थर की प्रतिमा लगाई। यदि कोई उपद्रवी इससे छेड़छाड़ करेगा तो वह जल्द खंडित हो जाएगी। क्या विधायक समाज में उपद्रव पैदा कराना चाहती है? तो ऐसा आरोप भी कांग्रेस कमेटी ने लगाया। वहीं उन्होंने मंत्री दिलीप अहिरवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री दिमाग से खाली है, सरकार ने उन्हें कैसे मंत्री बना दिया। भाजपा सरकार दिवालिया है, दिमागी रूप से भी यह सरकार दिवालिया ही है। कमीशन खोरी के किस तरह की कमीशन खोरी हो रही है, किस तरह की दलाली हो रही है? देखिए, विधायक जी का मामला है। पटेरा नगर पंचायत के अंदर अध्यक्ष ने कहा कि वहाँ पे डीजल भरवाने के लिए दबाव बनाया जाता है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस, ये बताइए, आप पत्रकार जी भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, अगर कोई शासन सत्ता में विधायक बैठा है और वो चाह ले, अच्छी नीयत अगर उसकी हो, हम लोग यूओडब्ल्यू में शिकायत कर रहे हैं, इसके 100 प्रकरण है हटा सीएमओ के, जिसमें ये खुला भ्रष्टाचार में आरोपी है, लेकिन उसकी शिकायत हम लोगों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक करी। आज दिनांक तक उसका बाल वाका नहीं हो रहा। किन लोगों का संरक्षण प्राप्त हो उसको? आप सत्ता में बैठे हैं, आप लोग उसको संरक्षण दे रहे और इस शहर में खुला भ्रष्टाचार करवा रहे। कमीशन खोरी के तो किस्से विधायक जी के पुराने बहुत हैं। कहीं प्रतिमा से कोई छेड़छाड़ कर दे तो एक नया समाज में उपद्रव पैदा करवाना चाहती है विधायक जी। और दानदाता लिखा गया उस प्रतिमा के सामने, उमा देवी खटीक दानदाता। आप दान कैसे दे सकती जब इसमें स्पष्ट नियम है कि जो भी संस्था खर्च उठाएगी या जो संस्था यहाँ प्रस्ताव पारित करेगी तो बगैर नगर पालिका से पूछे। आपने नगर पालिका परिषद से नहीं पूछा, कोई पत्र नहीं लिखा कि हम ये प्रतिमा दान देने जा रहे हैं। नियम ये बोलता है कि अगर आपको कोई दान करना था तो पहले जिस संस्था ने प्रस्ताव डाला उस संस्था को आपको अवगत कराना चाहिए, और फिर वो संस्था सक्षम थी लाने में, प्रतिमा लगाने में, तो ठीक है, ये तो आपका दान स्वीकार करती। अब आप प्रतिमा लगा रहे झूठी वाहवाही लूटने के लिए कि 15 दिन के अंदर ये सिद्ध हो जाए। इसके पहले उमा देवी जी खटीक 10 साल तरीके से लगाई गई है। अब क्या इसमें दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग जो मांग कर रहे हैं। और इसमें अगर ये अधिकारी लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक जाएंगे। मजाक थोड़ी है। बाबा साहब हम लोगों के सबकी सांसों में बसते हैं, बाबा साहब से सब लोग प्रेम करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा में इतनी घोर अनियमितताएं कर रहे थे लोग। तुम शासन में हो, तुम विधायक हो, तुम्हारे जो पिट्ठू सीएमओ एसडीएम बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, तो कुछ भी करोगे आप लोग। मंत्री दिलीप अहिरवार जी से जब मीडिया ने सवाल किया कि SC ST वर्ग के लोग बड़े मात्रा में यहाँ से पलायन कर रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन उन्होंने पलायन जैसा मुद्दा ही नहीं समझा। उन्होंने बताया कि पलायन जैसा ये नहीं आया समझ में कि बड़े बाप की औलाद है, उनने ना मजदूरी करी है, ना मजदूरों को उनको दर्द पता है। बुंदेलखंड में पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं खुला चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कोई एक फैक्ट्री, कोई एक योजना यहाँ पे ला दी हो। माननीय कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार रही थी, जिसमें हमारी हटा विधानसभा के अंदर जैसाबाद सीमेंट प्लांट लगना था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़वा दिया इन लोगों ने। आपने खुले तौर पर हटानगर तरीके से लगाई गई है। अब क्या इसमें दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग जो मांग कर रहे हैं। और इसमें अगर ये अधिकारी लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक जाएंगे। मजाक थोड़ी है। बाबा साहब हम लोगों के सबकी सांसों में बसते हैं, बाबा साहब से सब लोग प्रेम करते हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा में इतनी घोर अनियमितताएं कर रहे थे लोग।
तुम शासन में हो, तुम विधायक हो, तुम्हारे जो पिट्ठू सीएम हो, एसडीएम बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, तो कुछ भी करोगे आप लोग। मंत्री दिलीप अहरवार जी से जब मीडिया ने सवाल किया कि एससी एसटी वर्ग के लोग बड़े मात्रा में यहाँ से पलायन कर रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन उन्होंने पलायन जैसा मुद्दा ही नहीं समझा। उन्होंने बताया कि पलायन जैसा ये नहीं आया समझ में कि बड़े बाप की औलाद है, उनने ना मजदूरी करी है, ना मजदूरों को उनको दर्द पता है। बुंदेलखंड में पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, मैं खुला चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कोई एक फैक्ट्री, कोई एक योजना यहाँ पे ला दी हो। माननीय कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार रही थी, जिसमें हमारी इटा विधानसभा के अंदर जैसाबाद सीमेंट प्लांट लगना था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़वा दिया इन लोगों ने। आपने खुले तौर पर हटानगर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हटाने द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें जो नियम प्रबद्ध तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की गई है, उसके संबंध में बुलाई गई है। और हम लोग उस मूर्ति स्थापना जो नियमों की अनदेखी हुई है, उसकी घोर निंदा करते हैं।